बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इसराइल ने आज ऐलान किया है कि आज के बाद तमाम रेड लाइंस हम क्रॉस करने जा रहे हैं। आज के बाद कोई रेड लाइन नहीं होगी। लिबनान ने आज 150 रॉकेट मारे हैं और उसके बाद उन्होंने कहा है कि अब स्ट्राइक होगा, जंग होगी, तबाही होगी, हम हर तरह का मिसाइल मारेंगे, पूरे बैरूत को, लिबनान को खंडर बना देंगे। और आप देखिए जरा, इन्होंने F-35 से हमला किया है बैरूत में, लिबनान के शहर बैरूत में। और आप ये सोचें कि क्या सूरत हाल हो सकती है। जिन्होंने कहा कि हमने यहां पर उस कमांडर को मार दिया है जो तकरीबन 1983 के बाद से लेकर अब तक मतलूब था। 7 मिलियन US डॉलर की बाउंटी थी। इस शख्स का नाम है इब्राहिम आकिल और इसको इन्होंने बैरूत स्ट्राइक के अंदर मार दिया है। और इस सूरत हाल के अंदर ये हिजबुल्लाह का बहुत ही अहम कमांडर था। इजराइल ने कहा है कि हमने इसकी मुखबरी ली और इसको मार दिया। यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो वहां था या नहीं था, या अंदर से फिर मुखबरी हुई है, ये एक अलग कहानी है। लेकिन इजराइल ने जंग छेड़ दी है और आप देख सकते हैं बिल्डिंग पूरी की पूरी कोलैप्स कर दी है। और इस सूरत हाल के अंदर इस वक्त इमरजेंसी नाफिज हो गई। इसराइल ने ऐलान किया कि आज के बाद इस जंग में कोई रेड लाइन नहीं है। हम किसी भी वो कुछ भी हमला कर सकते हैं। कुछ भी हमले का मतलब है कि आप एटमी जंग की तरफ भी जा सकते हैं। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि अब असल में इन्होंने हमारी रेड लाइन क्रॉस कर दी थी और आज हमने इनकी तमाम रेड लाइंस को क्रॉस कर दिया और आज के बाद सिर्फ जंग होगी, लड़ाई होगी, तबाही होगी। और इस सूरत हाल में हम मजीद स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं। अगला निशाना गालिबन ये लिबनान में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को बनाने जा रहे हैं और वो किसी भी वक्त मार सकते हैं उसको। अब सीन ये हुआ है कि ये जंग बहुत बड़ी थी और ये जंग शुरू होनी थी। आज सिनेरियो यहाँ पर ये बदला है कि इसके बाद इसराइल ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने मजीद बमबारी करनी है, बैरूत के ऊपर भी करनी है, पूरे लिबनान पे करनी है। उन्होंने एयरफोर्स को हुक्म दे दिया है कि जहां जो मिलता है मारे। यानी जिस तरह गजा को हमने खंडर किया था, एग्जैक्टली कारपेट बॉम्बिंग चाहिए हमें। बिल्कुल पूरे का पूरा लेबनान फ्लैट चाहिए। वहां पर इसराइल की फौजें दाखिल हो, इसराइल की फौजें दाखिल हो और वहां पर हम पूरी तरह जाकर कब्जा कर लें। और उसके बाद लिबनान भी हमारे उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाए जिसमें हमने अब अपने मुल्क को एक्सपैंड करना है। अब आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि ये सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है कि वो आकर स्ट्राइक कर रहे हैं। उन्होंने फवाद शुक्र को मारा था, उन्होंने अभी मारा है। देखिए, ये ऐसी सूरत हाल है कि अब दो ही मामला हो सकते हैं। लिबनान ने कहा है कि हमने आज इसराइल की इंटेलिजेंस बेस उड़ाई है, यानी उसका एक कुछ हिस्सा, और उससे पहले 8200 जो इंटेलिजेंस बेस उड़ाई थी। और आपको पता है कि उस वक्त इसराइल ने कहा था कि रेड लाइन क्रॉस की है और वो वाकई बड़ी खतरनाक थी जो इन्होंने 8200 यूनिट उड़ाई थी। तो उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में उसका बदला हमने लिया है और हमने नहीं छोड़ा। देखिए, इस सारे मामले में एक चीज आप देख लें कि आज जो तबाही हुई है उसमें यानी बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग तबाह। ये 4 दिन मुसलसल हो गए हैं कि इसराइल हमला कर रहा है। पहले पेजर डिवाइसेस का हमला, फिर मोबाइल, आईफोन और तमाम चीजों का हमला, बैटरीज का हमला, फिर उसके बाद कल रात इन्होंने 100 स्ट्राइक किए, फिर आज ये हमला। इस सारे मामले पर अब लिबनान के पास कोई चारा नहीं है। देखिए, अगर रूस इस सारी सूरत हाल में इनके साथ इत्तेहाद चाहता है तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है उसको यहाँ पर वो डिफेंस सिस्टम देना पड़ेगा जो इसराइल के F-35 तैयारों को डिटेक्ट कर सके। इस वक्त लिबनान के पास जो सबसे बड़ी कमी महसूस हो रही है वो है F-35 जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं। उनको रोकने के लिए उनके पास ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ नहीं, क्योंकि वो आए हैं, उन्होंने हमला किया और वो चले गए और उनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। आप स्ट्राइक करते रहे, आप बेशक मारते रहे, जो मर्जी करते रहे, रॉकेट मारे या जो मर्जी करें, F-35 का मुकाबला करने के लिए आपको कम अज़ कम एक ऐसा डिफेंस सिस्टम चाहिए जो रूस के पास हो। अब वो S-400 हो या कोई और सूरत हाल हो, उससे नीचे ये मामला नहीं सर अंजाम दे सकते। देखिए, ईरान के पास भी इस वक्त जो डिफेंस सिस्टम है वो जाहिर सी बात है एक लेवल तक तो जाकर काम करता है, लेकिन इस वक्त इनको जो सूरत हाल का सामना है वो बड़ी तबाहकुन है। देखिए, लिबनान के ऊपर इन्होंने जंग छेड़ दी है। ये गजा की तरह उसको खंडर बनाने के लिए जा रहे हैं। आज उन्होंने 150 रॉकेट मारे। लिबनान के अंदर अब लीडरशिप का, और गालिबन देखिए उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि जंग ना छिड़े। अब लीडरशिप के ऊपर इस बात का शदीद प्रेशर है कि वो जो हम हर रोज कहते हैं कि हमने हमला करना है, हम अब बड़े पैमाने पर हमला कर दे जाकर। यानी अब छोटे मोटे रॉकेटों से बात नहीं बनेगी या फलाना कर लिया, अब हमें बड़े मिसाइल मारने पड़ेंगे
और इसराइल के अंदर भी उसी तरह कारपेट बॉम्बिंग करनी पड़ेगी जिस तरह यहाँ पर सूरत हाल है। तो इस सारे मामले पर वो उन्होंने अपनी लीडरशिप को पूरा पैगाम दिया है। देखिए, इसराइल एक बात में सबसे आगे है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो ये है कि मुखबिर जो उनके पास है लेबनान की सफ़ों में या ईरान की सफ़ों में, वो असल में उन्होंने खरीदे हुए हैं। उस पर आप ये देखें कि इस्माइल हानिया तक पहुंचना हो, फौज के अंदर उनकी रसाई हो, जर्नैलों तक रसाई हो, जर्नैल बिके हुए हों, या उसके बाद लेबनान के अंदर जो लोग हैं, यहाँ तक आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन्होंने रसाई हासिल किया। और जिस तरह की वो बमबारी कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर है उनको पता होता है कि फलाना बंदा, यानी ये वो बंदे हैं जिनका राब्ता आप ये सोचें कि सिर्फ एक दो शख्सियत से होता है और वहां तक वो पहुंचे हुए हैं। यानी ऐसी सूरत हाल में जब तक अंदर की मुखबरी नहीं हो सकती, जैसे इस्माइल हानिया वाला मामला, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। ईरान को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इब्राहिम रेसी गया है, इस्माइल हानिया गया, फिर यहाँ से फवाद शुक्र गया, ये गया। इसके बाद आप देख रहे पिछले 3 दिन में जो बॉम्बिंग हुई है, जो बमबारी हो रही है, जो तबाही हो रही है, उसका अंदाजा इस वक्त दुनिया में कोई भी नहीं लगा सकता। इस वक्त लिबनान पूरी तरह स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है और बड़े पैमाने पर यह स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं। आप जरा ये देखिए इस तस्वीर को, यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि मोबाइलों के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं और ये जाहिर सी बात है गालिबन इजराइल की जानिब से मैसेजेस आ रहे हैं और उनको बताया जा रहा है कि तुम चूंकि लिबनान के अंदर हिजबुल्लाह के सपोर्टर हो तो हमने तुम्हें अब छोड़ना नहीं है, लिहाजा अब तुम तैयार रहना। यानी इस तरह आप सोचें कि उनके पास डाटा है कि वो इनको मैसेजेस भेज रहे हैं। जाहिर सी बात है इजराइल ने किया ये है कि उन्होंने पूरे का पूरा इनका सिस्टम हैक किया है, मैसेजेस भेज दिए और ये गालिबन तकरीबन हर जो लिबनान के अंदर रहने वाला बंदा है उसके मोबाइल पर इस वक्त मैसेज गया हुआ है। तो उन्होंने पूरी तरह इनको तबाही का शिकार बनाने के लिए उनको ये कह रहे हैं कि हमें पता है तुम कहाँ पर हो, क्या हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो पूरी तरह इन पर वो हमलावर हो रहे हैं, नफसियाती तौर पर भी। देखिए, इस वक्त लिबनान को बड़े शदीद हमलों का सामना है, लेकिन अगर वो इस तरह बच बचा कर चलते रहे कि अच्छा ठीक है जी हम बाद में हमला करेंगे, हम कल करेंगे, हम मजीद स्ट्राइक कर ले, उनको भी जाहिर सी बात है जंग शुरू हो चुकी हुई है, ये नहीं खत्म होनी थी। आपको पता है कि लिबनान के यानी हिजबुल्लाह को और ईरान को आकर खास तौर पर कतर और बाकी ममालिक उठ उठ कहते रहे कि आपने हमला नहीं करना। अब कोई जाकर इसराइल को रोक रहा है, उनसे कह रहे हैं कि आपने लड़ाई नहीं करी। आपने एक चीज नोट की है, मिस्र भी चुप है, कतर भी चुप है, सारे चुप है, पूरा मिडिल ईस्ट चुप है, पूरा वर्ल्ड चुप है, कोई बात तक नहीं कर रहा जो इसराइल कर रहा है। क्योंकि सबको पता है कि इसराइल ने जो हरकत की है, ये मोबाइल तबाह करने वाली या ये पेजर डिवाइसेस तबाह करने वाली, वो किसी जगह किसी के साथ भी ये काम कर सकता है। इस वक्त सारी सूरत हाल का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि तबाही किस लेवल पर इस वक्त पहुंच चुकी है कि इस वक्त सबको अपनी पड़ी है। चाइना को इन सब ने ऑर्डर दे दिए हैं, मोबाइलों के ऑर्डर दिए हैं, पेजर डिवाइसेस के ऑर्डर दिए हैं, हर चीज के ऑर्डर इन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन इस वक्त देर हो चुकी है। अब आपने रोका नहीं है, ये लिबनान की जंग छिड़ गई। और ये याद रहे कि लिबनान ने अब उनके पास ऑप्शन कोई नहीं बची, क्योंकि अब वो बिल्डिंग्स तबाह कर रहे हैं। अब उनके F-35 आ गए, कल उन्होंने 100 स्ट्राइक किए हैं, फिर उन्होंने डिवाइसेस तबाह किए हैं, फिर पेजर डिवाइसेस तबाह किए हैं, उन्होंने जंग छेड़ दी अपनी तरफ से। रास्ता अब कोई नहीं बचा, आपको जंग लड़नी पड़ेगी। आप इसको जितना अवॉइड करेंगे आपको उतनी तबाही का सामना करना पड़ेगा। ये जंग आपको अब हर सूरत लड़ना पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा अब ये करने जा रहे हैं, ये मजीद स्ट्राइक करेंगे। और इन्होंने अब गालिबन जो मेन गाइडेड मिसाइल्स हैं जो इन्होंने ईरान से लिए हुए हैं, अब वो लगता है चलाने का टाइम आ गया है। क्योंकि देखिए, अगर अब ना चलाए गए तो हो सकता है कि अगला जो हमला हो सकता है वो गालिबन हसन नसरुल्लाह पर हो जाए और इसके अलावा बाकी जितने भी मामलात है वो भी खराब हो जाए। उन्होंने काफी चुन के, देखिए उन्होंने कहा था कि उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है। यहां तक पहुंचने के लिए इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास बहुत डाटा है। लिबनान ने गालिबन आगाह कर दिया हुआ है ईरान को, और वो इस वक्त आप देखिए कि फोर्सेस आ गए हैं। ये असल में जो बॉम्बिंग कर रहे हैं, इनका प्लान ये है कि एक तो लोग खुद इलाके छोड़कर चले जाएं, जैसे उनके मोबाइलों पर मैसेजेस आ रहे हैं, ये गजा के साथ भी इन्होंने किया था। फिर उसके बाद ये चाह रहे हैं कि हम कारपेट बॉम्बिंग करें, पूरी तरह मलिया मेट कर दें और उसके बाद हमारी फौजें दाखिल हो। यानी ये इस वक्त इनका प्लान है। लेकिन इस सूरत हाल में अब इनको गालिबन कितने रॉकेट मारने पड़ेंगे, वो ड्रोन्स कितने मारते हैं, क्या सूरत हाल है। काफी हद तक इन्होंने बचत करने की कोशिश की थी कि जंग ना हो, लेकिन अब शायद ऐसा लग रहा है कि इस जंग को होने से कोई नहीं रोक सकता। इसराइल की जानिब से तो जंग शुरू हो चुकी हुई है, उन्होंने तो जंग छेड़ दिया, वो तो डेली बेसिस पर स्ट्राइक करेंगे।
वो कह रहे हैं कि हमने करना ही करना है, हमने इस जंग को आगे लेकर जाना है। और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि इसके बाद जब लेबनान ने स्ट्राइक करना है, जाहिर सी बात है अब उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो कहेंगे कि हम बड़े मिसाइलों से स्ट्राइक करें। तो इसमें एक चीज़ तय हो जाएगी मुकम्मल तौर पर, और वो चीज़ ये होगी कि इसराइल इस जंग में कोई हमला खुद करवा देगा या कोई दूसरे कर देंगे कि वो आसानी के साथ अमेरिका को इस लड़ाई में ले आएंगे। सो अब ज़्यादा टाइम दूर नहीं रह गया, अमेरिका के इलेक्शन से पहले पहले जो भी होना है होना है। और आपने देख लिया जिस तरह की बमबारी हो रही है, बॉम्बिंग हो रही है, ये मामला तब ज़्यादा दूर नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि टाइम मुकम्मल तौर पर थोड़ा रह गया है हमारे पास। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।